स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज क्लास 9th का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं पॉलिनोमियल का। कल पॉलिनोमियल हमने रिमाइंडर थ्योरम तक पढ़ लिया था, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे और उनके नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलरली आते रहे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम में कल ये पढ़ा था कि अगर फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं 2x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 8। x क्यूब बोलता हूं मैं, x स्क्वायर बोलता हूं मैं, x क्यूब का मतलब होता है x की पावर 3। x की पावर 3 को x क्यूब बोलता हूं मैं और x की पावर 2 को x स्क्वायर। ये इनका प्रोनाउंसिएशन है, जब आप इनको पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। अब इधर देखो, इसको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 3 से, और हमारा जो यहाँ पे एम है वो एम है रिमाइंडर फाइंड करना। क्या फाइंड करना? रिमाइंडर। कि कितना रिमाइंडर आएगा जब आप x प्लस 3 को किससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो x प्लस 3 का जब हम इसमें डिवाइड देंगे, सॉरी x प्लस 3 का किसमें डिवाइड देंगे, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में डिवाइड देंगे, तो कितना रिमाइंडर आया। इसके लिए मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझाया था। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या कर रहे थे, x प्लस 3 का किसमें डिवाइड देते मैनुअली, 2x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x माइनस 8। इसमें डिवाइड देते, पूरा प्रोसीजर फॉलो करते लॉन्ग डिवीजन का, तब जाके लास्ट में क्या आता, रिमाइंडर आता। लेकिन इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी हमने, ये पूरा प्रोसेस डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है। आप उस वीडियो को देख के इस पर्टिकुलर मेथड को सीख सकते हो, लॉन्ग डिवीजन वाले को। अगर फिर इसमें हमने क्या बताया था, अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि यही मेथड अप्लाई किया जाए, अगर सिर्फ आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। इसके लिए हमने आपको पढ़ाई थी रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जिस भी पॉलिनोमियल को आपको इसको डिवाइड करना है और इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो निकालना है, तो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का सबसे पहले क्या निकालो, जीरो निकालो। तो x प्लस 3 का जीरो कितना आएगा, इसके दो फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए और दूसरा कंसेप्ट था कि इसको किससे इक्वेट कर दो, जीरो से इक्वेट कर दो। इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, -3। x इक्वल्स टू कितना आ गया, -3। प्लस का 3 उस साइड जाएगा, किसमें जाएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए का मतलब होता है माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। कांस्टेंट टर्म क्या है, तो अपने एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म है 3, फॉर्मूले में क्या है, माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस लगाया। कांस्टेंट टर्म क्या थी, 3 थी, कांस्टेंट टर्म लिखी। b क्या है, कांस्टेंट टर्म। a था x का कोएफिशिएंट, x का कोई भी कोएफिशिएंट आपको यहाँ नहीं दिख रहा है। कोएफिशिएंट वो होता है कि x वाली टर्म में x के अलावा बाकी कुछ भी, x वाली टर्म में, यहाँ ध्यान से देखो, x के अलावा कुछ भी है, नहीं है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना मानेंगे, 1। तो -3 अपॉन a को हम क्या लिख सकते हैं, -3। तो चाहे इस कंसेप्ट से जीरो निकालो, चाहे इस कंसेप्ट से जीरो निकालो, आंसर आपका सेम ही आना है। तो जीरो कितना आ गया हमारा, x प्लस 3 का जीरो आ गया -3। अब जिस पॉलिनोमियल से आपको इसको डिवाइड करना था उस पॉलिनोमियल का क्या निकालो, जीरो निकालो। उस पॉलिनोमियल का जीरो कितना निकला है, -3। तो x प्लस 3 का जीरो कितना हो गया, जीरो ऑफ x प्लस 3 इज -3। हम क्या बोल रहे हैं, x प्लस 3 का जीरो क्या है, -3। देखो जीरो से यहां मतलब है कि जब आप -3 को x प्लस 3 में पुट करोगे तो x प्लस 3 अल्टीमेटली जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे x की जगह -3 पुट करो, +3 किस में कन्वर्ट हो गया, जीरो में। दैट्स वाई, इसलिए -3 को x प्लस 3 का जीरो बोला जा रहा है। अब x जिस पॉलिनोमियल से आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना था, सबसे पहले उस पॉलिनोमियल का क्या निकालो, जीरो निकालो। x प्लस 3 से हमें इसको डिवाइड करना था, x प्लस 3 का जीरो निकाला, कितना आया, -3। अब इसके जीरो की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, बाकी इसको सॉल्व करके जो लास्ट में वैल्यू आएगी वही आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, वही रिमाइंडर होगा। तो -3 है, -3 को किस में पुट करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल कितना है, 2x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 8। अब इस पॉलिनोमियल में हम जिस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करने वाले थे, किससे, x प्लस 3 से, तो हम x प्लस 3 से इसको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप x प्लस 3 का क्या निकालो, 0 निकालो। x प्लस 3 का 0 कितना आया, -3। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसको सॉल्व करो, वो जो फाइनल आंसर आएगा वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का, जब आप इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते तो जो रिमाइंडर आता वो उतना ही होगा। तो इसका इसमें डिवाइड करने की बजाय हम इसके 0 की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं। इसके 0 की वैल्यू -3 है, तो 2 इंटू एक्स कितना आ गया, -3। एक्स की क्या पुट करेंगे, -3 की पावर 4 प्लस 6 इंटू -3 की पावर 3 प्लस 2 इंटू -3 की पावर 2 प्लस एक्स की क्या रखेंगे, -3 -8। सिंबल्स आपको बड़े ध्यान से लगाने हैं, बच्चे ज्यादातर जो मिस्टेक करते हैं वो सिंबल में मिस्टेक करते हैं। 2 इंटू -3 की पावर 4, -3 की पावर 4 कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 जा 81, 27 3 जा 81। 2 इंटू -3 की पावर 4 करेंगे तो माइनस की पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस की पावर है, यहाँ कितना आ जाएगा 81। अगर पावर नेगेटिव टर्म की इवन है तो वो जो कन्वर्ट होगा किस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव इंटीजर में। और अगर नेगेटिव इंटीजर की पावर क्या है, ऑड है, जैसे यहाँ -3 की पावर 4 है तो प्लस का 81 आया, यहाँ -3 की पावर 3 है तो किसका आंसर आएगा, माइनस का। प्लस 6 इंटू -3 की पावर 3, -3 की पावर 3 का मतलब 3 का उससे 3 बार मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, -27, ठीक है। प्लस अब यहाँ -3 है, इसकी पावर इवन है तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 3 की पावर -3 की पावर 2, 3 3 जा 9, तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर कितना होगा, सॉल्व करके 9, प्लस यहाँ पे ध्यान से देखो प्लस -3 ब्रैकेट के अंदर -3 है, -3 को जब प्लस करेंगे तो प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -8। अब आगे देखो 2 इंटू 81, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, प्लस 6 का -27 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 प्लस का है ये माइनस का है, दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस का इंटीजर आएगा। 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 12 और 4 कितना हो गया, 40। इधर देखो 27 का 6 में मल्टीप्लाई किया, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, सॉरी कितना आएगा, 16, 162। और 162 किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, प्लस 2 9 जा 18, -3 -8 कितना हो जाएगा, -11, ठीक है। अब इधर देखो प्लस का 162 माइनस का 162 कैंसिल, 0। अब यहां देखो 18 - 11, 18 में से 11 गए, कितना बचा, 7। ये जो 7 है ये है क्या, ये 7 रिमाइंडर है। बच्चे करते करते यही भूल जाते हैं कि हम निकाल क्या रहे हैं, हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं। और रिमाइंडर किसका, जब हम x प्लस 3 का किस में डिवाइड देते, इस पूरी टर्म में डिवाइड देते तो रिमाइंडर कितना आता, ये कैलकुलेट करने का रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या मेथड है कि जिस पॉलिनोमियल से आप इसको डिवाइड कर रहे हो उस पॉलिनोमियल का 0 निकालो, उसके 0 की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट करो, उसको सॉल्व करो, ये जो फाइनल आंसर आएगा यही आपका रिमाइंडर होगा। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x³ - 12x² + 11x - 5। इसको डिवाइड करना है आपको 2x - 1 से, और यहां पे भी हमको क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। जब आपको सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना हो तो क्या लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको जिससे आप इसको डिवाइड करना है उसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, 0 निकालेंगे। इधर देखो 2x - 1 को इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो जिससे डिवाइड करना है उसका 0 निकालो। किससे डिवाइड करना है हमको, 2x - 1, इससे हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 2x - 1 से। तो पहले इसका क्या निकालेंगे, 0। इसका 0 कितना होगा, इसको किससे कंपेयर करा दो, 0 से। 2x - 1 उस तरफ किस में जाएगा, प्लस में, x = 1/2, 2 उधर किस में गया, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में था। अब इसकी वैल्यू 1/2 की वैल्यू किस में पुट कर दो, अपने पॉलिनोमियल में, ठीक है। 0 निकाल लिया, 0 आया हमारा 1/2।
अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे 4x³ x क्यूब मतलब 1/2 का होल क्यूब, x की जगह आप क्या पुट करेंगे 1/2 पुट करेंगे, -12 इंटू एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू एक्स 1/2 -5, ठीक है। 4 इंटू 1/2 का क्यूब है तो 1 का भी क्यूब करेंगे 2 का भी क्यूब करेंगे, दोनों पे क्यूब लग रहा है होल पावर पे। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का उससे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, -12 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, आगे बढ़ो प्लस 11 इंटू 1 11/2, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, -5। अब इधर देखो 4 इंटू 1/8, 4 से 8 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 1/2, 12 इंटू 1/4 तो 4 से 12 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, -3 प्लस 11/2 -5। जो नंबर रेशनल फॉर्म में नहीं है, p अपॉन q की फॉर्म में नहीं है, -3 और -5, इसको हम नीचे 1 लगा के किस में कन्वर्ट कर सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 1, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे एलसीएम, कितना एलसीएम आएगा 2, 2 का 2 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1, 1 का 2 में डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 3 6, 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 11 11, 1 का 2 में डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 5 10। अब यहां देखो -1 और 11, 1 भी प्लस का है 11 भी प्लस का है तो कितना हो जाएगा 12, -6 -10 कितना हो जाएगा -16/2, 12 -16 -4/2, 2 से 4 कितने टाइम्स -2 टाइम्स, ये जो निकल के आया वो क्या निकल के आया है रिमाइंडर। तो हम कहेंगे लास्ट में कि when 2x minus 1 डिवाइड्स, किसको डिवाइड करेगा 4x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5, इट लीव्स रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर लीव करेगा -2। अपना आंसर -2 आया था ना, तो जब 2x - 1 इसको डिवाइड करेगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा -2। ये हम जो कर रहे हैं वो किस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड करो, चेक वेदर, चेक करना है कि 2x + 1 4x³ + 4x² -x - 1 का मल्टीपल है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x + 1 4x³ + 4x² -x - 1 का मल्टीपल है या नहीं है। इधर ध्यान से देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल का मतलब कि मैं 9 को 3 के मल्टीपल में ब्रेक कर सकता हूं, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 × 3। अगर मुझे यही बात प्रूव करनी होती कि 9 3 का मल्टीपल है तो मैं कैसे प्रूव करता, 9 में 3 का डिवाइड दे देता और 9 में 3 का डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आता, रिमाइंडर कितना आता 0 आता, तो मैं बोल देता कि जो 9 है वो 3 का मल्टीपल है। सिमिलरली इस केस में आपको 3 की जगह मान लो क्या दे रखा है 2x + 1 और 9 की जगह दे रखा है 4x³ + 4x² -x - 1। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 3 9 का मल्टीपल है या नहीं है, सॉरी 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है। सिमिलरली आपको ये बताना है कि 4x³ + 4x² -x - 1 2x + 1 का मल्टीपल है या नहीं है। तो ये बताने के हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टर्म का उसमें डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ ये इसका मल्टीपल है। तो ओवरऑल पूरा ये मल्टीपल का कंसेप्ट किस पे डिपेंड है, रिमाइंडर पे, कि अगर डिवाइड करने पे 0 आ जाए तो हम उसे उसका मल्टीपल कह सकते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर निकालने के लिए हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। हमें किससे डिवाइड करना है 2x + 1 से, तो 2x + 1 को किससे कंपेयर कराओ 0 से, ताकि हम 2x + 1 का क्या निकाल सके 0। तो 2x = -1, x = -1/2,
दूसरा मेथड जीरो निकालने का क्या बताया था, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है 1, ए क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो माइनस 1 अपॉन 2। आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लीनियर, अगर ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है लीनियर, तभी ये अप्लाई करेंगे। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो डायरेक्टली इसका जीरो कैसे निकाला जा सकता है, माइनस बी अपॉन ए से। माइनस बी माने कांस्टेंट टर्म 1 है, ए क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो कितना निकला हमारा माइनस 1 अपॉन 2 हमारा निकला है इस टर्म का जीरो, 2x प्लस 1 का जीरो कितना निकला माइनस 1 अपॉन 2। अब जिस टर्म से हम इसको डिवाइड करने वाले थे उस टर्म का जीरो निकाला, उस टर्म की जीरो की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा रिमाइंडर। और रिमाइंडर कितना आना चाहिए जीरो, तो हम कहेंगे ये इसका मल्टीपल है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हम बोलेंगे कि ये इसका मल्टीपल नहीं है। तो 4 इंटू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की जगह कितना रखेंगे माइनस 1 अपॉन 2 का क्यूब, प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब इसको इधर ध्यान से देखो, 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 का क्यूब, 4 इंटू माइनस का अगर कोई भी रेशनल नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, सॉरी कोई सा भी नंबर है, माइनस का इंटीजर है या फिर रेशनल नंबर है, उसके ऊपर अगर पावर ऑड है तो वो माइनस में ही रहता है। माइनस के 1 का क्यूब माइनस 1 होगा, 2 का क्यूब कितना होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस 4 इंटू यहां पावर इवन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 1/2 कितना हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस 1। 4 इंटू माइनस 1/2, 4 से 8 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो माइनस 1/2, 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल कितना बचा 1, प्लस 1, प्लस 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2 आ गया, प्लस 1/2 है तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 है तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, कितना आया 0 आया। ये हम कैंसिल बोल रहे हैं लेकिन प्लस माइनस में कभी भी काटा पीटी नहीं होती है, ये हमने कर दिया। आप क्या करोगे माइनस 1/2 में से माइनस 1/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 0, प्लस 1 में से माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, आप ऐसे काटोगे नहीं, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या कह देंगे कि ये जो है वो इसका क्या है मल्टीपल है। लिख देंगे फाइनली कि 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, ये एक एक्सप्रेशन है, दूसरी एक्सप्रेशन है 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। इन दोनों एक्सप्रेशन को आप जब x माइनस 4 से डिवाइड करोगे, x माइनस 4 से इसको डिवाइड करोगे, x माइनस 4 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे, तो इसको इससे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा और इसको इससे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों रिमाइंडर आपस में क्या होंगे सेम होंगे। क्या होंगे सेम। तो अगर ये दोनों, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे और इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सेम आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो अपने दिमाग में अप्रोच डेवलप किया करो, क्वेश्चन में जो जो कंडीशंस गिवन है उन कंडीशंस की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन ये गिवन है कि जब आप x माइनस 4 से इसको डिवाइड करोगे और x माइनस 4 से इसको डिवाइड करोगे, दोनों ही केसेस में जो रिमाइंडर आएंगे वो दोनों रिमाइंडर क्या होंगे सेम होंगे। और आपको बड़े अच्छे से पता है कि रिमाइंडर जो होता है वो अब तक जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कांस्टेंट टर्म निकल रहा है। कांस्टेंट टर्म निकल रहा है तो दोनों में ही किसकी एक्सप्रेशन आएगी, ए की एक्सप्रेशन आएगी। ए उस एक्सप्रेशन में होगा, इसके रिमाइंडर में भी, इसके रिमाइंडर में भी, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम ए निकाल सकते हैं। कंपेयर क्यों करेंगे रिमाइंडर को, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है कि दोनों के रिमाइंडर क्या है सेम है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले x माइनस 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा फाइंड करेंगे। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका क्या पता होना चाहिए 0। तो x माइनस 4 का 0 क्या होगा, तो x माइनस 4 को किससे कंपेयर कर दो 0 से कंपेयर कर दो, x इक्वल्स टू 4, दैट इज ये होगा x माइनस 4 का 0 क्या 4। x माइनस 4 का 0 से ये मतलब है कि जब 4 को आप x माइनस 4 में पुट करोगे वैल्यू को तो x माइनस 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। लेट्स से 4 को x माइनस 4 में पुट करो, 4 माइनस 4 कितना आ गया 0, ठीक है। आपको इतना नहीं करना है, ये मैंने बस समझाने के लिए किया है। अगर x माइनस 4 को इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले x माइनस 4 का 0 निकालो। उसको निकालने का मेथड क्या है कि इसको 0 से कंपेयर कर दो तो कितना आ गया 4। और दूसरा मेथड क्या है माइनस b अपॉन a।
माइनस और b क्या होता है कांस्टेंट टर्म, x माइनस 4 में कांस्टेंट टर्म कितना है -4, 4 नहीं -4 बस संबंध लेते हैं तो माइनस ऑफ -4 अपॉन a क्या होता है x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यहां आपको कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो x का कोएफिशिएंट कितना लेंगे 1, माइनस ऑफ -4 इज 4, 4 अपॉन 1 दैट इज 4 अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं 4 भी लिख सकते हैं। तो चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो दोनों मेथड से जीरो सेम ही आना है। तो x माइनस 4 का जीरो कितना आ गया, x माइनस 4 का जीरो आ गया 4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू किस में पुट करेंगे, सबसे पहले इसमें पुट करेंगे तो इसका रिमाइंडर निकलेगा, फिर इसमें पुट करेंगे तो इसका रिमाइंडर निकलेगा। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। x माइनस 4 का रिमाइंडर जीरो कितना आया था 4, अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे a इंटू एक्स क्यूब, एक्स की क्या रखेंगे 4 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की क्या पुट करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3। सिमिलरली यहाँ पे इसमें 4 पुट करो 2x क्यूब 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5x 5 इंटू 4 प्लस a इंटू 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो यहां हो गया a इंटू 64 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 4 जा 16 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करो 2 इंटू 4 का क्यूब कितना होगा 64, 5 इंटू 4 कितना होगा 20 प्लस a, 64 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64a, ठीक है, प्लस 3 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 जा कितना होता है 48 माइनस 3, 2 का 64 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 128 माइनस 20 प्लस a, 64a 48 माइनस 3 कितना आएगा 45, 128 माइनस 20 कितना आएगा 108 प्लस a। ये दोनों ही क्या है रिमाइंडर हैं और ये दोनों रिमाइंडर आपस में क्या है इक्वल, ये क्वेश्चन में गिवन है तो हम इन दोनों को इक्वेट करा देंगे 64a प्लस 45 इक्वल्स टू 108 प्लस a को उस तरफ भेजेंगे किस में जाएगा माइनस में, 64a ये प्लस है उस तरफ जाएगा किस में माइनस a में, 108 45 इस तरफ किस में आएगा माइनस में, 64a में से a गया तो 63a इक्वल्स टू 108 में से 45 सब्ट्रैक्ट किया 8 में से 5 गया 3, 10 में से 4 गया 6, a इक्वल्स टू ये 63 इस तरफ किस में आएगा डिवाइड में जाएगा 63 अपॉन 63, 63 से 63 डिवाइड हो गया कितना बचा 1, तो a की कितनी वैल्यू आ गई 1। ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है, यही हमारा है आंसर। समझ गए पूरा मेथड क्वेश्चन में दिया था कि आपको x माइनस 4 को जब इससे डिवाइड करोगे और इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सेम आएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो पहले x माइनस 4 का जीरो निकाला, फिर उसकी वैल्यू इसमें पुट करी तो रिमाइंडर निकाला, फिर उसकी वैल्यू इसमें पुट करी तो रिमाइंडर निकाला। अब ये दोनों रिमाइंडर आ गए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला था कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, तो दोनों की वैल्यूज को क्या करा दिया कंपेयर करा दिया, तो a की वैल्यू कितनी निकली 1 निकली, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। इसको जब आप किससे डिवाइड करोगे x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 5 और इसी को अगर आप x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 19, ठीक है। और वो कह रहा है फाइंड a एंड b, a और b आपको फाइंड करना है। मैं फिर से क्वेश्चन समझाता हूं, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके बाद वो बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल को जब आप x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 और इसी पॉलिनोमियल को जब x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 9 आएगा। तो लेट्स चेक, पहले इसी में किसकी वैल्यू किससे डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम x माइनस 1 का जीरो कितना होगा वो आप देखते ही बता देंगे। x माइनस 1 का जीरो कितना होगा, जीरो से कंपेयर कराओ कितना होगा 1, तो जब 1 x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए 5 में। और सिमिलरली x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 19। कहने का मतलब है जब x प्लस 1 का जीरो कितना होगा, x प्लस 1 का जीरो होगा, जीरो से कंपेयर करा दो -1। जब आप x की -1 रखेंगे इस पूरी इक्वेशन में तो ये पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी 19 में, ठीक है। लेट्स चेक, पुट करते हैं
और यहां से पुट करने के बाद हम पे जो एक्सप्रेशन आएगी वो किसकी टर्म में आएगी, ए और बी की टर्म में, ठीक है। सबसे पहले x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो x माइनस वन का जीरो कितना है 1, तो इसकी जगह 1 पुट करो, x की पावर 4 दैट मींस 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स a इंटू 1 प्लस b, और ये पूरा किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए 5 के, क्योंकि जब x माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। 1 की पावर 4 कितना आएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना आएगा 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर, 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस a इंटू 1 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 5, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 3 इंटू 1 3 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 5, 1 माइनस 2 कितना होगा माइनस 1 प्लस 3 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 5, माइनस 1 प्लस 3 कितना होगा 2 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 5, 2 को उस तरफ भेजेंगे किसमें जाएगा माइनस में, माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 5 माइनस 2 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इज व्हाट 3, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे कि जब x प्लस 1 को इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 19, तो x प्लस 1 का जीरो कितना है माइनस 1, तो माइनस 1 की इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इस इक्वेशन को किसके बराबर रख देंगे 19 के, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है इसको इससे डिवाइड करने पे 19, माइनस 1 रखो माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2 एक्स क्यूब, तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए इंटू माइनस 1 प्लस b, और इक्वल्स टू किसके रखेंगे 19 के, क्योंकि x प्लस 1 को इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 19, माइनस 1 की पावर 4 कितनी होगी 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब कितना होगा माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस a इंटू माइनस a कितना होगा माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस का a प्लस b इक्वल्स टू 19, 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस का 2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 a प्लस b इक्वल्स टू 19, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 19, 6 को उस तरफ भेजेंगे किसमें जाएगा 6 उस तरफ माइनस में, तो a प्लस b कितना हो गया 19 माइनस 6 दैट इज 30, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ पे हम पे दो इक्वेशंस आ गई, पहली इक्वेशन कितनी है माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 3, दूसरी इक्वेशन कितनी है a प्लस b इक्वल्स टू 30, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशंस को ऐड कैसे करते हैं, पहली इक्वेशन क्या है पहले उसको लिखो, माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 3, ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन कितनी है a प्लस b इक्वल्स टू 13, इसको जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, इसके नीचे लिखेंगे a प्लस b इक्वल्स टू 13, दोनों को ऐड करेंगे माइनस a प्लस a 0, b और b को ऐड करेंगे 2b इक्वल्स टू 13 और 3 को ऐड करेंगे 16, 2b इज इक्वल टू 16, 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो b इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2 से 16 8 टाइम्स गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अगर b की वैल्यू 8 है और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 कितनी है माइनस a प्लस b, b की जगह कितना रखेंगे 8 इक्वल्स टू 3, तो माइनस a इक्वल्स टू 8 उस तरफ किसमें जाएगा माइनस में, 3 माइनस 8 माइनस a इक्वल्स टू 3 माइनस 8 इज व्हाट माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 5, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है, a 5 आ गया और b कितना आ गया 8 आ गया। इसको यहां लिख दो, a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 8, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला था इतना करने के बाद हमको निकालना था, अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ये इक्वेशन थी, इसमें a और b की वैल्यू आ गई, x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3
प्लस 3x² माइनस a की जगह a कितना है 5, तो माइनस 5x प्लस b कितना है 8। ये आ गई रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना था फाइनली, x-2 से। ये आगे का क्वेश्चन है। अब इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। तो x-2 का 0 कितना होगा, x-2 को 0 से कंपेयर कराओ, x = 2, तो x-2 का 0 कितना है 2। अब इसकी वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इसमें। तो x की पावर 4, 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू x की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू x की पावर 2, 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 5 इंटू 10, 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 प्लस 8, 16 माइनस 2 8 जा 16 प्लस 3 4 जा 12 माइनस 10 प्लस 8, प्लस का 16 माइनस का 16 कैंसिल आउट, 12 बचा, 16 माइनस 16 0। आप कैंसिल आउट नहीं करोगे, मैं ऐसे लिखता हूं, लेकिन इसको बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, 16 माइनस 16 कितना हो गया 0, ठीक है। 12 और 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 12 प्लस का 8, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 कितना आएगा 10। ये आ गया हमारा रिमाइंडर। कब, जब हम x-2 को किससे डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 10। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे पढ़ेंगे हम फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कुछ और नहीं, रिमाइंडर थ्योरम का ही एक एक्सटेंडेड रूप है। फैक्टर थ्योरम समझने से पहले यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट समझो। मैंने यहाँ पे लिख दिया 12। अब मैं बोल रहा हूँ 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो 12 के वो सारे नंबर्स फैक्टर होंगे जो 12 को डिवाइड करें और रिमाइंडर कितना है 0 है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 है। तो ऐसे नंबर है 1 2 3 4 6 और 12 इटसेल्फ। 1 से 12 को डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 12 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0। 2 से 12 को डिवाइड करो, 2 से कितने टाइम्स 6 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आया 0। 3 से 12 को डिवाइड करो 4 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आया 0 एंड सो ऑन अप टू। चाहे 5 से 6 से करो, चाहे 4 से करो, चाहे 6 से करो, चाहे 12 से करो, सबसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। तो ओवरऑल अगर आपको ये प्रूफ करना है, अगर मैं इसका उल्टा बोलूं, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि 2 जो है वो 12 का फैक्टर है, तो ये प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से 12 को डिवाइड करोगे। 2 से 12 को डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर कितना आता है 0, तो आप बोलोगे यस 2 इज द फैक्टर ऑफ 12। अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप क्या बोलोगे, 2 12 का फैक्टर नहीं है। इसी बात को अगर हम किस में समझे, एल्जेब्रिकली फॉर्म में समझे। अगर मैं बोलना चाहूं कि x प्लस 2 जो है वो x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 का क्या है, फैक्टर है। x प्लस 2 जो है वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये कब कह सकता हूं मैं, जब x प्लस 2 को इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ जाए 0 आ जाए। तो इसी को ही हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम के पहले बेसिक समझो। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर ये पॉलिनोमियल है, सबसे पहली बात जिसको आप चेक कर रहे हो px को, वो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों, पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है होल नंबर। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और 3 2 1 ये तीनों ही होल नंबर है। इसलिए ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये क्या है, पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री जो है वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर हो। फिर से सुनना, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी जो डिग्री है वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर हो। तो डिग्री निकालने का मेथड क्या होता था कि हमारे पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर x³ है, x² है, x है और x की पावर 0 है। x की पावर 0 दिख नहीं रही, लेकिन कांस्टेंट टर्म में हम x की पावर 0 लगा सकते हैं, और x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो 6 इंटू 1 वापस से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 को 6x की पावर 0 लिखा जा सकता है। ये सारे कंसेप्ट हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हुए हैं। आप चाहो, अगर आप पहली बार लेक्चर देख रहे हो तो प्रीवियस वीडियोस को देख लेना। अब यहाँ पे देखो,
इसमें हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन है, x, x की पावर 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो फैक्टर थ्योरम ये कहती है सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल के बाद इसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, तो इसकी डिग्री कितनी है 3। फिर वो बोलता है कि अब एक ऐसा रियल नंबर जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसको इसमें पुट करने पे इसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाए, जीरो में कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो x माइनस 1 हमेशा इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अगर मैं कह दूं कि -2 x की जगह -2 अगर इसमें पुट करो और ये पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाए, जीरो में कन्वर्ट हो जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, रियल नंबर, इसको इसमें पुट करने पे ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, जीरो में। तो x माइनस दिस टर्म x माइनस ऑफ -2, दैट मींस x प्लस 2 इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है। अब इसी का उल्टा अगर मैं बोलूं, मैं ये बोलूं कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, किसका, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का, तो -2 एक ऐसा नंबर जरूर होगा जिसको इसमें पुट करने पे ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही है, फैक्टर थ्योरम आपके समझ में आ गई। तो फैक्टर थ्योरम ओवरऑल ये बोलती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब x प्लस 2 हम बोल रहे हैं कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, ये प्रूफ करो। तो ये प्रूफ करने के लिए जो 2 है x प्लस 2 उसको किसके इक्वल रखो, जीरो के इक्वल रखो, x इक्वल टू कितना आएगा, -2। इससे पहले फैक्टर थ्योरम में हमने क्या बताया था, अगर कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, मान लो वो नंबर a है, तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा, या फिर a की वैल्यू इसमें पुट करने पे ये जीरो में कन्वर्ट हो रहा है तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा, या फिर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो a की वैल्यू पुट करने पे ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टर्म को पहले किस में बदलो, x माइनस 2 में बदलो। हमारी टर्म क्या है, x प्लस 2। x प्लस 2 को हम x माइनस 1 से कंपेयर कराएंगे तो x माइनस ए से, a क्या होता है, रियल नंबर होता है, x माइनस ए से x प्लस 2 को कंपेयर कराओ तो इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x माइनस ऑफ -2, x माइनस ऑफ -2 अल्टीमेटली कितना होगा, x प्लस 2 होगा। ठीक है, ये तो कंपेयर कराने का तरीका हो गया, और कंपेयर करा के यहां से किसकी वैल्यू मिल गई, a की, a कितना आ गया, -2। ठीक है, और अगर आप चाहो तो सिंपली तरीका क्या होता है, x प्लस 2 को किससे कंपेयर कराओ, जीरो से, x इक्वल्स टू कितना आ गया, -2। इसको इसमें पुट करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में। कंसेप्ट रिमाइंडर थ्योरम वाला, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर x माइनस ए बोल रहा है, x माइनस ए मतलब x का कोएफिशिएंट कितना बोल रहा है, 1 बोल रहा है। ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में a की वैल्यू जो होगी उसको इसमें पुट करने पे ये जीरो में कन्वर्ट हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता है 2x प्लस 3, तो अगर फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग देखते तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करो, इस पूरे को कन्वर्ट करो x माइनस ए की फॉर्म में, दैट मींस x का फैक्टर 1 बनाओ। अब अगर ऐसा करेंगे तो 2 को बाहर कॉमन ले लो तो x प्लस 3/2 ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे -3/2 एक ऐसा नंबर होगा जिसको इसमें पुट करने पे जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका क्या है, यूज है, जो हम क्वेश्चंस में बाद में करेंगे। अभी एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि प्रूव करो x प्लस 2 इसका फैक्टर है, x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो x प्लस 2 को इससे डिवाइड करने पे कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो x प्लस 2 का जीरो कितना है, x प्लस 2 का जीरो होगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू -2। तो -2 इसका जीरो है, इसकी जीरो की वैल्यू इसमें पुट करो और रिमाइंडर इसमें पुट करने के बाद क्या निकलेगा, रिमाइंडर, और अगर रिमाइंडर जीरो है तो इसका क्या होगा, फैक्टर। लेट्स चेक, x क्यूब है तो x की -2 रखो, -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू x स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर करो, प्लस 5 इंटू x कितना है, -2 प्लस 6, -2 का क्यूब कितना होगा, -8, -2 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 इंटू -2 कितना आएगा, -10, 5 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -10 प्लस 6 -8 प्लस 3 into 4 is what, 12, -10 प्लस 6 प्लस का 12 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, 18, माइनस का 8 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, 18। अब कितना रिमाइंडर आया, 0, दैट मींस
x प्लस 2 जो है इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। x प्लस 2 फैक्टर है किसका? गिवन पॉलिनोमियल का। इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल क्या है? x3 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। अब मान लो इसी को ही हम ये बोले कि ये और चेक करो कि x प्लस 2 किसका फैक्टर है? x प्लस 2 2x प्लस 4 का भी फैक्टर है। तो x प्लस 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सेम कंसेप्ट, x प्लस 2 का 0 निकालेंगे, x प्लस 2 का 0 है -2, -2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 2 इंटू -2 प्लस 4, 2 इंटू -2 इज व्हाट? -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 वैल्यू कितनी आएगी? 0। रिमाइंडर है ये क्या है? रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम क्या बोलेंगे कि x प्लस 2 2x प्लस 4 का क्या है? फैक्टर है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर फैक्टर थ्योरम। यही आपकी फैक्टर थ्योरम है। इसी पे बेस्ड हम और क्वेश्चंस करेंगे आगे, ठीक है। अब इसमें प्रूफ करना है कि x प्लस 5 इसका फैक्टर है। अगर x प्लस 5 इसका फैक्टर है तो x प्लस 5 की 0 की जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए? 0 में। x प्लस 5 का 0 कैसे निकालेंगे? 0 से इक्वेट कर लेंगे। तो x प्लस 5 का 0 कितना होगा? -5। -5 की इसमें वैल्यू पुट करो, -5 का क्यूब x का क्यूब है तो क्या रखेंगे? -5 का क्यूब प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 प्लस 115। -5 का क्यूब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ये नेगेटिव इंटीजर है जिसकी पावर ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? -125 प्लस -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 3 इंटू -5 कितना हो जाएगा? -15 प्लस 115। अब यहाँ पे देखो -125 -15 कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, 2 और 1 3, 3 और 1 4। इधर देखो -125 और -15 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10, 2 3 4 कितना आया? 140। सिमिलरली 115 प्लस का और प्लस का 25 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 140। तो 140 प्लस का और 140 माइनस का, 140 माइनस 140 कितना आएगा? 0। 0 आ गया। दैट मींस ये क्या होता है? ये रिमाइंडर होता है, ये याद रखना। ये क्या होता है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए दो पॉलिनोमियल का डिवाइड करने के बाद, तो वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल दैट मींस x प्लस 5 जो है वो इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। यही आपकी फैक्टर थ्योरम है। तो फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर जो बच्चे हमें पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। आप चाहें तो हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे हम क्विज कराते रहते हैं, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन डालते रहते हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आप चाहो तो वहां पे हमको फॉलो कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे या कुछ पूछना हुआ करे या कोई क्वेरी हुआ करे इस कोर्स से रिलेटेड या अपनी कोई बात बोलनी हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।